महाराष्ट्र के नंदुरबार में पीएम मोदी का प्रचार, आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस को घेरा। अधिकार है, वंचित का जो अधिकार है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, वंचित का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। पीएम मोदी ने कहा, नकली सेना मेरे खिलाफ गलत बयान दे रही है, तुष्टीकरण के लिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं। ये नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र खुद देगी। शाम को हैदराबाद में पीएम मोदी का रोड शो है। भुवनेश्वर में रोड शो के साथ आज के चुनावी अभियान का समापन। हरियाणा के दौरे पर है बीजेपी अध्यक्ष। पंचकुला में जेपी नड्डा का रोड शो। चंडीगढ़ में चुनाव प्रचार करेंगे नड्डा। शाम 5 बजे होगी जनसभा। आज झारखंड के खूंटी से गृह मंत्री के चुनावी अभियान की शुरुआत। दोपहर 3 बजे के करीब नादिया में होंगे गृह मंत्री शाह। कन्नौज में राहुल अखिलेश का साझा रैली। कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव। कन्नौज के बाद कानपुर में भी राहुल अखिलेश साझा करेंगे मंच। कानपुर में कांग्रेस उम्मीदवार आलोक मिश्रा लड़ रहे हैं चुनाव। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का वीडियो जनता के सामने कमर में पहनी बेल्ट को दिखाया। तेजस्वी यादव ने कहा, असहनीय कमर दर्द के बावजूद दर्द निवारक इंजेक्शन और दवा लेकर आपके बीच घूम रहा हूं। तेजस्वी के ताबड़तोड़ प्रचार पर चिराग पासवान का प्रहार। हार दिखने लगी है इसलिए बौखला गए हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, तेजस्वी यादव को चाहे जिस अंग में दर्द हो, पीएम तो मोदी ही बनेंगे। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, तेजस्वी यादव 0 से 1 पर आना चाहते हैं, लेकिन इस बार 0 ही रहेंगे। बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा का नया बयान। कहा, इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। अयोध्या तो हुआ, काशी मथुरा भी बाकी है। नवनीत राणा के 15 सेकंड वाले बयान पर ओवैसी ने कहा, 15 घंटे दे दो, कौन डर रहा है। ओवैसी के बयान पर गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया, धमकी ना दे, इतना भी मत बोलो कि सब्र की सीमा पार हो जाए। नवनीत राणा के बयान को वारिस पठान ने बताया, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन, चुनाव आयोग से की कार्रवाई की मांग। नवनीत राणा के खिलाफ इलेक्शन फ्लाइंग स्क्वाड ने दर्ज किया केस। अपमानजनक बयान की आई शिकायत। बीजेपी सांसद रवि किशन ने दाखिल किया नामांकन। गोरखपुर से हैं फिर उम्मीदवार। नामांकन से पहले रवि किशन ने की पूजा अर्चना। गोरखनाथ मंदिर में किया रुद्राभिषेक। वाराणसी से आज अजय राय का नामांकन। पीएम मोदी से मुकाबला। वाराणसी से उम्मीदवार है यूपी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। पर्चा दाखिल करने से पहले भगवान गणेश की पूजा। गोड्डा से बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे ने की देवघर में पूजा। आशीर्वाद लेकर निकले नामांकन भरने। बंगाल की मंत्री शशि पांजा ने बीजेपी को घेरा। कहा, बलात्कार को लेकर बीजेपी ने धोखे वाली सियासत की है। बर्धमान में बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान। कहा, संदेश खाली में हजारों महिलाएं हैं पीड़ित, चुनाव के बाद सभी आएंगी सामने। महाराष्ट्र के जालना में कचरे के बीच मिले मतदान के पत्र, मामले की हो रही है जांच। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में अपराधियों के हौसले बुलंद। मोबाइल चोरी की शिकायत दर्ज करने गया युवक, चोरी हो गई, थाने के बाहर खड़ी बाइक। राजस्थान के अलवर में सरस सप्लाई सेंटर पर खाद्य विभाग और डेयरी प्रशासन की कार्रवाई। 18 टीन रसगुल्ले कराए गए नष्ट। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 6 जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी। फाइनेंस कारोबारी के बैंक, भाई के दफ्तर और आवास पर कार्रवाई। चित्तौड़गढ़ के सुविख्यात कृष्णधाम में चतुर्दशी को खोला गया भगवान का भंडार। 10 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निकाली गई। अभी भी गिनती जारी। चुनावी घमासान के बीच अपनी जमानत की राह देख रहे हैं केजरीवाल के लिए डी डे। आज केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आदेश सुना सकता है सुप्रीम कोर्ट। ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का किया विरोध। अंतरिम जमानत पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा। ईडी ने अपने हलफनामे में अधिकारों का जिक्र करते हुए कहा, चुनाव प्रचार का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है, न संवैधानिक अधिकार और न कानूनी अधिकार। केजरीवाल के खिलाफ आज सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर सकती ईडी। पहली बार आरोपी के तौर पर नाम दर्ज, पार्टी का भी नाम दर्ज। आप नेता गोपाल राय का बीजेपी पर हमला। बोले, इस बार चुनाव जनता लड़ रही है और तानाशाही का जवाब देगी जनता। खुल गए केदारनाथ धाम के कपाट। आम लोगों के लिए शुरू किए गए दर्शन। अक्षय तृतीया के मौके पर केदारनाथ के कपाट खोले जाने की परंपरा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किए दर्शन। मंदिर परिसर में झूम रही थी भक्तों की टोली। डमरू और गाजे बाजे के साथ उत्सव का माहौल। फूलों से किया गया मंदिर का श्रृंगार। भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा।
केदारनाथ के लिए अब तक सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन 7,60,000 से ज्यादा यात्रियों का हो चुका है पंजीकरण। आज यमुनोत्री धाम के खुले कपाट, खरसाली से आ रही है डोली, साथ चल रही उत्तराखंड होमगार्ड की महिला जवानों की टोली। आज ही खुल गए गंगोत्री धाम के कपाट। एक दिन पहले उत्तरकाशी के मुखबा से निकाली गई थी डोली। बद्रीनाथ के दर्शन के लिए भक्तों को अभी 2 दिन और इंतजार करना होगा। बद्रीनाथ के कपाट 12 मई को खुलेंगे। मौसम विभाग का अनुमान 13 मई तक उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली में बारिश का येलो अलर्ट। अक्षय तृतीया के मौके पर गोरखपुर आए सीएम, शक्तिपीठ में किया रुद्राभिषेक। अक्षय तृतीया के मौके पर संगम में जुटी भारी भीड़, पवित्र स्नान के लिए आए भक्त। अयोध्या में सरयू नदी पर श्रद्धालुओं का मेला, अक्षय तृतीया के मौके पर लगाई डुबकी। अक्षय तृतीया पर सजा रामलला का दरबार, बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आए भक्त। तिरुपति के दरबार में पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री, परिवार के साथ किए वेंकटेश्वर भगवान के दर्शन। गाजियाबाद में टाटा स्टील के बिजनेस हेड विनय त्यागी की हत्या का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, एक बदमाश घायल। श्रीनगर के गांधरबल जिले में आग से बड़ी तबाही, दुकान और होटल आए चपेट में। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के जंगलों में लगी आग, आसपास के घर आए चपेट में। पेंगोंग झील पर्यटकों के बीच हो रही है लोकप्रिय, बड़ी संख्या में आ रहे हैं लोग। पीएम के दौरे से पहले काशी में जोरदार तैयारियां, बीजेपी की ओर से ड्रोन शो का आयोजन। ड्रोन शो में दिखी वाराणसी की सांस्कृतिक विरासत की झलक, गंगा आरती के साथ बाबा विश्वनाथ मंदिर का दिखा नजारा। धार में दो भाइयों को तैयार किए विदेशी और स्थानीय आम, कमाए लाखों रुपए। श्रीनगर के लाल चौक में शुरू हुआ मतदाता जागरूक अभियान, युवाओं में दिखा जुनून। तमिलनाडु में पर्यटकों की कोडाईकनाल फ्लावर शो करने की मांग, ड्रोन तस्वीरों से सामने आया फ्लावर गार्डन का नजारा। तमिलनाडु के शिवकाशी में एक पटाखा फैक्ट्री में आग, 10 लोग घायल। राजस्थान के सांचौर में एक शख्स के साथ लिव-इन रिलेशनशिप के नाम पर लड़की ने दिया धोखा, लाखों के जेवर और गहने लेकर फरार। बेगूसराय में पुलिस ने छापेमारी कर 12 बदमाशों को कार्बाइन और 3 पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार, लूट की बना रहे थे योजना। झांसी में शादी के 2 साल बाद ही पति की बेरुखी से परेशान पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, मरने से पहले छोड़ा सुसाइड नोट। एमपी के शहडोल शहर से सटे कल्याणपुर इलाके में कोचिंग से लौट रही नाबालिग के साथ 5 लड़कों ने किया गैंगरेप। देवघर में मतदान से पहले उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में अवैध देशी और विदेशी शराब जब्त। बरेली में एक मुस्लिम शख्स पर हिंदू नाबालिग लड़की का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप, दुष्कर्म करने के बाद युवती को चलती ट्रेन के आगे फेंका। एमपी के श्योपुर में गोद लिए बेटे ने 30 लाख की एफडी के लिए मां की हत्या की, शव को घर के अंदर बाथरूम में दफनाया, खुद लिखवाई गुमशुदगी की रिपोर्ट। कोटा में एक और कोचिंग छात्र हुआ लापता, 5 मई को दिया था नीट का एग्जाम, बड़े भाई को व्हाट्सएप पर लिखा 5 साल बाद लौटकर आऊंगा घर। चंदौली में सेप्टिक टैंक साफ करने के दौरान 4 मजदूरों की मौत, जहरीली गैस की वजह से सभी ने तोड़ा दम। कानपुर में कोचिंग छात्र को निर्वस्त्र कर मारने, पीटने और जलाने वाले एक और आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने इस मामले में अब तक 12 लोगों पर दर्ज की एफआईआर। पंजाब के फजिल्का में दूल्हा दुल्हन की गाड़ी की ट्रैक्टर से टक्कर, दूल्हा दुल्हन समेत कई लोगों को लगी चोट।